गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कारक से ट्रांसलेशन बनाने के लिए संस्कृत में सभी प्रकार के कोई भी अनुवाद आपको बनाने में कोई कष्ट नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को कारक चिन्ह पता करनी होगी। कारक चिन्ह जब पता हो जाएगी और आपको शब्दरूप, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग ये याद रहेंगे और साथ ही साथ आप जब लकार को याद रखोगे तो आपको कहीं भी अनुवाद बनाने में कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो आइए आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आपको अनुवाद बनाने नहीं आती है तो आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसको करने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी समझनी होगी कि हम लोगों को प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी यहाँ तक आप लोगों को कारक प्रकरण में ध्यान से समझना है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। यह है कारक प्रकरण। तो कारक प्रकरण में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, अनुवाद बनाने के हर एक नियमों को और कहाँ पर प्रथमा लगेगी, कहाँ द्वितीया, कहाँ तृतीया, कहाँ चतुर्थी और कहाँ पंचमी, इसके मुख्य पद को मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यह तो ध्यान रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा भी, ठीक है, कोमा डाल करके द्वारा भी लिख सकते हैं। ये एक हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। उसके बाद कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से अलग संबंध का के की रा रे री। उसके बाद फिर आपका सप्तमी संबोधन जिसको कहते हैं, संबोधन में पर और फिर आपका अष्टमी जो होता है जिसको हम लोग संबोधन कहते हैं, अधिकरण में पर, संबोधन हेयरे। ठीक है, तो ये आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है। तो ये आपका प्रथमा द्वितीया की तरह नहीं लिखे, डायरेक्ट देखिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, उसके बाद यहाँ पर आपका पंचमी, ये आपका षष्ठी, ये आपका सप्तमी और ये आपका संबोधन। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण और संबोधन। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे। कर्ता ने, तो कर्ता प्रथमा हो गया, प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को, ठीक है, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी को संबोधन कहते हैं। एक बार फिर से, कर्ता ने कर्म को करण से, ये से ही केवल यूज होगा, बट द्वारा का भी बात होगा तो हम लोग तृतीया का प्रयोग करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है, इतना ही याद रखी जाती है। एक्स्ट्रा में आप लोगों को याद रखना है, इसमें रा रेडी का भी यूज नहीं होता, बट संस्कृत हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबको एक शक्ल ले लेते हैं। हे अरे, हे भगवान, हे मुकेश, हे मोहन, हे श्याम, ये सभी चीज इसमें आप लोग डाल सकते हैं। ये नहीं केवल कि हे रे कहे तो ये है ही नहीं, यानी कि आप जितना भी चीज इसमें डाल सकते हो हे के साथ। मीन्स ये आपका संबोधन हो गया और इसका जो पहचान होगा वो इस प्रकार से संबोधित करते हुए होगा। तो ये आपका प्रथमा, द्वितीया से लेकर के अष्टमी तक मैंने लिखा, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोगों को क्रिया संपादक कर्ता, पहला जो हम लोगों का कर्ता है, कर्ता ने की बात, तो कर्ता का कहना है क्रिया संपादन, क्रिया संपादक कर्ता। क्या कहा कि क्रिया को संपादित करने वाला, काम को संपादित करने वाले को हम लोग कर्ता कहते हैं। इसमें हम लोगों का प्रथमा विभक्ति होती है। क्या कहता है, क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है। क्रिया का संपादक, क्रिया का संपादक करना, ये आपका
कर्ता कारक कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। यह आपका प्रथमा होती है। तो प्रथमा में हम लोगों को सीखना क्या क्या चीज है वो देखिए। अब आपको इसमें सभी चीजों में प्रथमा पर आ जाते हैं। प्रथमा देखिए आपका सबसे पहले कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, ये सब जानता है। जैसे देखिए मैं आपको एक 2-3 उदाहरण लेकर के बताता हूं। जैसे कहता हूं राम घर जाता है। देखिए यहां पर ध्यान रखना है, आप जब शब्द रूप याद किए होंगे तो क्या पढ़े थे, रामः रामो रामम। तो यहाँ पर आप आइए, पहला जो एक वचन है रामः, तो वो क्या कहता है, प्रथमा की बात कर लो तो प्रथमा मीन्स कर्ता, द्वितीया मीन्स कर्म, ये तो आपको पता है, अभी अभी हमने बताया। द्वितीया मीन्स कर्म, तो प्रथमा का एक वचन में हम लोग बात करेंगे। तो क्यों एक वचन में बात करेंगे, घर जा रहा है राम, क्रिया का संपादन जिसके द्वारा होता है, जिसके द्वारा कोई काम संपादित हो रहा है, तो काम राम के द्वारा हो रहा है, तो राम यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। तो कर्ता के साथ पहला होगा तो इसका संस्कृत हो गया रामः। क्लियर हो गया, राम हो गया। अब यहाँ पर एक डिक्शनरी वर्ड है, कहता है कि घर जाता है, तो घर का होता है गृहम। बस ये तो संस्कृत है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो अब यहाँ पर हो गया राम घर अब जाता है, एक आदमी है, जाना का होता है गच्छ, और जब प्रथम हो, प्रथमा हो एक वचन, तो अब सिंपल करा हो, मतलब कि वर्तमान स्थिति में कि ता ते ती रहे, तो उसमें हम लोग तीतः अंति सीथः थो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर तीतः अंति करेंगे कब, एक के लिए, दो के लिए और दो से अधिक के लिए, तो यहाँ पर ती हो जाएगा, हो गया राम मह गृहम गच्छति। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, राम और श्याम घर जाता है, तो जैसे ही दो करेंगे तो वहां पर गच्छतः का प्रयोग होगा, और कहेंगे कि अनेक बालक घर जाते हैं, तो वहां पर अंति का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, ती लगेगा, तह लगेगा, अंति लगेगा। लेकिन हमको सीखना था यहाँ पर राम क्या प्रथमा विभक्ति का प्रयोग क्यों। आज हम लोग पूरा कारक चिन्ह पढ़ रहे हैं, तो कारक चिन्ह में हम लोग ये चीज डिस्क्राइब करने वाले हैं कि हम लोग किस प्रकार से एक प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी संबोधन और अधिकरण को काम करते हैं इसमें, इसी के रिगार्डिंग हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि ये तो सारा चीज हम लोगों का हो गया, आइए अब हम लोग इसमें और भी नियम है कुछ, उसको भी पढ़ते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है कृष्ण पुस्तक पढ़ता है, ये आपका दिया हुआ है। तो कृष्ण पुस्तक पढ़ता है, तो कृष्ण काम कर रहा है ना, पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है, और जिसके द्वारा क्रिया का संपादन होता है, क्रिया मतलब काम करना या फिर कोई भी क्रिया, यानी कि हम लोग अंग्रेजी में उसको वर्ब कहते हैं, यानी कि जब तक कोई वर्क नहीं होगा तो क्रिया की कोई बात नहीं होगी। तो क्रिया जिसके द्वारा होगा वही तो कहलाता है कर्ता। कर्ता में होता है प्रथमा, तो प्रथमा में होता है राम, कृष्ण, मोहन, सुरेश, जो भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर कृष्ण था तो आपका क्या हो जाएगा, कृष्ण, केवल आप संस्कृत में उसका विसर्ग लगा दो। अब कह रहा है कि पढ़ता क्या है, पुस्तक, आइए ये हो जाएगा आपका पुस्तकम। तो जैसे ही आपका कृष्ण पुस्तकम हो गया, तो अब यहाँ पर पढ़ने की बात में संस्कृत में पठ लगाना है, तो पठ मतलब होता है पढ़ता है, ये इसका प्रथम धातु हो गया। अब इसमें कह रहा है कि ता पढ़ता है, एक के साथ है, कृष्ण है, तो यहाँ पर ती का प्रयोग करेंगे। कृष्ण पुस्तकम पठती, कृष्ण पुस्तक पढ़ता है।
तो कृष्ण क्यों लग रहा है? अभी ये दोनों की बात नहीं हो रही है, आपको कर्म कारक भी आएगा, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपका करण भी आएगा, संप्रदान, अपादान, संबोधन सब ही आएगा। आपको अभी केवल हम लोग कर्ता चिन्ह पर बात कर रहे हैं जो कि प्रथमा है। इसमें आपको ने का कोई बात नहीं हुआ। अभी फिर हम लोग पढ़ेंगे राम ने रावण को मारा, तो राम ने की बात जो आएगी वह आपका कर्ता ने की बात आएगी, लेकिन अभी यहाँ पर ने कहीं नहीं है। लेकिन कर्ता का चिन्ह में यह भी बताया जाता है कि यदि और यदि आप कोई क्रिया कर रहे हो तो क्रिया करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ये हम लोगों ने एक चीज पढ़ा, यानी कि क्रिया संपादित करने वाला कर्ता होता है, कर्ता में एक वचन का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा का एक वचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है नाम में मात्रा कर्ता भवति। नाम में मात्रा मतलब होता है नाम की मात्रा, किसी का भी नाम की मात्रा का बात करेंगे उसमें प्रथमा होती है। नाम मतलब किसी का भी नाम हम लोग ले ले, जैसे देखिए आपको हम रामः कह सकते हैं, कृष्णः कह सकते हैं, गोविंदः कह सकते हैं, गजः कह सकते हैं। तो जितना भी नाम की बात होगी उसमें हम लोग प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे और इसमें कर्ता चिन्ह होगा। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए अब हम लोग अभ्यास करते हैं इसका, जो इसका दिया हुआ है। जैसे लिखा हुआ है राम विद्यालय जाता है, दूसरा है मोहन मैदान में दौड़ता है, यह बालक है, यह पुस्तक है, यह गंगा नदी है, गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं, गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं। चलिए हम लोग इसी का सारा रूल नियम रेगुलेशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपको दिया हुआ है राम विद्यालय जाता है, इसके बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हैं। रामः विद्यालय का विद्यालय लिख के यम लगा दीजिए, विद्यालयम गच्छति। दूसरा देखिए मोहन मैदान में दौड़ता है, दौड़ने वाला है मोहन, करता है, प्रथमा विभक्ति होगी तो हो जाएगा मोहना। मैदान का मतलब होता है क्षेत्र। अब यहाँ पर क्षेत्र तो लिख दिए, थोड़ा सा अभी बात कर लेते हैं, हम लोग आगे चलेंगे, अभी सप्तमी संबोधन तक हम लोग चलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध का कि अधिकरण में पर, तो अधिकरण में आता है में। तो अब यहाँ पर देखिए अधिकरण में होता क्या है, आप उल्टा के देख लो। अधिकरण में होता है रामे, तो रामे जब होता है तो यहाँ पर मैदान हो गया, तो इसमें हो जाएगा क्षेत्रे, तो ये हो गया मोहनः क्षेत्रे। अब देखो दौड़ता है, दौड़ता का होता है धाव, और मोहन अकेला दौड़ रहा है तो हो जाएगा धावती। मोहनः क्षेत्रे धावती।
अगला है आपका यह बालक है। तो देखिए बालक पुल्लिंग है, इसलिए यह का अंग्रेजी अयम, सॉरी संस्कृत अयम होता है, अयम बालकः। अब यहाँ पर देखिए यह बालक है, तो यहाँ पर अस्ति का प्रयोग करना होगा आपको। यहाँ पर अस्ति मतलब होता है, अयम बालकः अस्ति। अब यहाँ पर देखिए पुस्तक है, तो पुस्तक के लिए हम लोग जो कि आपका नपुंसक लिंग हो, मतलब कि कुछ भी नहीं होगा, निर्जीव वस्तु होगा, उसके लिए हम लोग इदम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इदम पुस्तकम पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। उसके बाद यहाँ यह गंगा नदी है, तो गंगा नदी के लिए यम लगाना है, यम, यह गंगा नदी अस्ति। उसके बाद है गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं, कर्ता हो गया गुरु, जो क्रिया कर रहा है वो गुरु है। उसके बाद फिर कह रहा है शिष्य को। तो अब यहाँ पर देखिए जब किसी को पढ़ाया जाता है, ऐसे तो का के की का बात हम लोग करते हैं तो षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ गुरु शिष्य को, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर गुरु का हो गया गुरु, और शिष्य को शिष्यम, और पढ़ाते हैं। तो देखिए पढ़ना और पढ़ाना दोनों का अलग अलग होता है। पढ़ना का होता है पठ और पढ़ाना का होता है पाठ, मतलब पाठ यति का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर पठती का, जब पढ़ता है तो पठती और पढ़ाता है तो पाठ यति, यानी कि आ का लगाते हैं। तो गुरु शिष्यम पाठ। अब यहाँ पर देखिए गुरु एक है, शिष्य को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर पाठ यंती का प्रयोग कीजिएगा। ये आपका हो गया गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम लोग प्रथम जितना भी कारक का है प्रथमा में ये हमने कुछ एग्जाम्पल दिया। अब आइए हम लोग बात करते हैं कर्म कारक पर। देखिए अब हम लोग कर्म कारक पर बात करते हैं। कर्ता ने कर्म को की बात होती है, ये द्वितीया है। देखिए इसमें आपको जहां कर्म मिले तो कर्म का क्या कहता है, जिसके लिए कार्य होता है वो कर्म कहलाता है, जिसके लिए की बात। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, राम आम खाता है, तो यहाँ पर दो चीजें आपको नजर आ रही है। राम खाने वाला, क्रिया करने वाला, यह आपका कर्ता हो गया, और यहाँ पर आम जिसके लिए, तो आम के लिए ये खाया जा रहा है, मतलब आम को खाया जा रहा है, तो ये आपका कर्म हो गया। बस यही दो चीज है। और यहाँ पर आपको जो है कि अपना वर्ड रखना है कि वो क्या कार्य कर रहा है उसके लिए यहाँ पर। तो राम, अब इसमें तो हम लोग पहले में पढ़ चुके हैं कि इसमें रामा लगाते हैं, और आम इसमें देखिए आप पढ़े होंगे रामः रामो, क्या शब्द रूप याद है, द्वितीया का एक वचन में क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका आम है तो आम्रम हो जाएगा, और यहाँ पर खाना का खाद, और एक है तो खादती। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है पढ़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सुरेशः, और यह आपका द्वितीया तो पुस्तकम पठति। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसका एक और चीज समझिए कि अभितः परितः सर्वतः में द्वितीया विभक्ति होती है। अभितः परितः सर्वतः। परितः मतलब चारों ओर, अभितः मतलब बीच में, सर्वतः मतलब सभी तरफ। ये आपका क्या है कि इसमें आपको द्वितीया विभक्ति लगानी है।
जैसे एक एग्जांपल देते हैं, गांव के चारों ओर नदी है या गांव के चारों ओर वृक्ष है। गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो क्या लगाएंगे? देखिए गांव के, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि गांव के, तो जिसके बात की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो गया ग्रामम। अब चारों ओर देखिए यहाँ पर क्या है, अभितः परितः सर्वतः, तो सर्वतः में आप लगा सकते हैं ग्रामम सर्वतः। अब देखो यहाँ पर वृक्ष है, तो वृक्ष, गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो वृक्ष को हम लोग वृक्षा कहेंगे। और जब बहुत ज्यादा हो तो वहां पर संति का प्रयोग करेंगे, एक के लिए अस्थि का प्रयोग करेंगे, होता है के लिए भक्ति का प्रयोग करेंगे। ये आपका, और भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, गांव के दोनों ओर पर्वत है। गांव के दोनों ओर पर्वत है, तो गांव का हो जाएगा ग्रामम, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का बोध होता है इसमें। दोनों ओर का मतलब होता है उभयतः पर्वतः, पर्वत का पर्वतः ही होता है, अस्ति, और दोनों तरफ है, संति भी लगा सकते हैं, एक से ज्यादा होगा तो संति। ये आपका हो गया। इस प्रकार से हम लोग कर्म कारक का जो है कि अनुवाद करते हैं। आप लोगों ने अभी कर्ता का पूरा देखा, कर्म का भी देखा। कर्म और भी आगे बहुत सारा है कर्म के लिए, अगले क्लास में फिर हम आपको कर्म कारक के बारे में बताएंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिएगा, उसके बाद फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।